गॉड ब्लेस यू संध्या बहन। जीसस लव्स यू लॉट। हाँ, तो क्या था कि हाँ, जब मैं वहां था तो प्रभु ने दो बात आत्मा में डाली मेरे से कि पहला देख, शैतान इस बात से बहुत ज्यादा जलन रखता है, खून खौल जाता है उसका, उसकी आत्मा तिलमिला जाती है। कब? जब एक एक परमेश्वर के अभिषिक्त का अभिषेक होने के लिए जब वो तैयार होता है, कि उसका एक पास्टर के लिए, एक पदवी के लिए, या जब वो एक अनॉइंटिंग के लिए, एक बड़ी सेवा के लिए जब वो तैयार हो रहा है, कि वो उस तक ना पहुंचे, इसलिए उसका खून खोलता है। ये तैयार क्यों हो रहा है? दूसरा, कि जो एक अभिषिक्त तैयार हो चुका है, जिसकी अनॉइंटिंग हो चुकी है, अनॉइंटिंग अपॉइंटेशन हो चुका है, उसको सेवा करने से रोकने के लिए कि उसको तुरंत गिरा दे। ये वचन के द्वारा है। शाऊल को देख सकते हैं हम, शिमशोन को देख सकते हैं, अब्राहम को, सुलेमान को, डेविड को। समझ रहे हो? अब शैतान ने कितनी सारी चालें चली थी दाऊद का अभिषेक होने से पहले, इसका कर दो, उसका कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। दाऊद तो था ही नहीं, दाऊद को कहीं और बिजी कर दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा कब्जा करके रखा था सब बातों पर, शैतान तेरी चालों को तेरे सर पर ही उठेल दूंगा, देखियो मैं। परमेश्वर ने दाऊद को किसी ना किसी तरीके से बोला, नहीं, इनमें से कोई भाई नहीं है, लेकर आ, जा, ढूंढ के लेकर आ। डेविड है, दाऊद है वो, उसका अभिषेक कर, उसको इग्नोर नहीं होने दूंगा मैं। समझ रहे हो? और भी बहुत सारी सिचुएशन है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने अच्छे से अनुभव कराया, ताकि आप लोग इस बात को समझो। क्योंकि आने वाले समय में जब आपका अभिषेक होगा तो आप जान पाओगे कि आपकी अनॉइंटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी अनॉइंटिंग हो गई है तो ये गड़बड़ियां क्यों आ रही थी। देखो, गड़बड़ियां आ रही है ना, तो ध्यान रखना, मैं साफ बता रहा हूँ दोस्त साहब, वो मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है एक परमेश्वर के अभिषेक को, जिसका अभिषेक हो चुका है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आई डोंट थिंक सो कि ये वाली बातें आपको मालूम होंगी, खुदा जानता है। लेकिन ये चीजें हैं, कुछ मैंने जिंदगी में दूसरों के अनुभव से सीखा हूँ, दूसरों की जिंदगी को देखा है। हालांकि दूसरों को कई बार ऐसा हो सकता है पता भी ना हो, लेकिन आत्मा अंदर ही अंदर बतला रहा है के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? इस रीजन से हो रहा है। देखो, उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ, वचन में लिखा है, वचन के द्वारा टोटली लॉर्ड इज सब कुछ क्लियरिफाई कर रहा है मुझ मेरे सामने। देख, इस रीजन से इसके साथ ये हुआ, और ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था, इसके होने का कारण ये था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कॉलिंग बर्बाद करने का काम सबसे बड़ा शैतान का ये है। हम यहूदा को देख सकते हैं, समझ में आ रहा है? हम पतरस को देख सकते हैं, पतरस के अंदर आकर शैतान ने काम किया कि कॉलिंग को बर्बाद कर दूं। अरे, यीशु के पीछे खुद शैतान पड़ गया, इसकी कॉलिंग को बर्बाद कर दूं, एक बार दंडवत कर दे, फिर तो कॉलिंग खल्लास, फिर तो बन गए परमेश्वर का पुत्र, ये तो मेरा दास बन जाएगा। लेकिन खुदा बाप ने उसको हम सबका दास बना दिया, उस शैतान को हम सबका दास बना दिया, हमारे पैरों तले की चौकी कर दिया। कैसे? कि वो चालाक रहा, चतुर रहा, चतुराई से, वचन से, अपने बाप की अधीनता से, वचन की अधिकाई से वो भरा पड़ा था। आज इसकी हमें जरूरत है। आज हम बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, बेटा ये सब चीजें तो बहुत अलग है। लेकिन जो वचन की अधिकाई से बसा पड़ा है ना, वो आत्मा ही आत्मा में परख लेगा कि कौन कैसे स्पिरिट में है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, लेकिन जो बड़े से बड़े अभिषेक है ना, खुद उनकी गलती मुश्किल ही कोई लोग पकड़ पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर उनकी गलती ऐसे पकड़ा देता है मेरे को। बहुत से लोगों का भी कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे दो दर्शन दिए, विजन दिए, कि मैं पता है किसको तैयार कर रहा हूँ। समझ लो, एज एन एग्जाम्पल, अपराजिता बहन है, इनका ब्यूटी पार्लर चल रहा है। युवा ने मुझसे कैसे बात की, इनका ब्यूटी पार्लर चल रहा है, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और मैं इन्हीं से कह रहा हूँ कि मैं चलो आपका मेकअप कर दूं, सेटिंग मेटिंग कर दूं, आप ये कर लो, स्कार्फ वगैरह लगा लो। समझ में आ रहा है आपको? इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? ये बहुत इजी लग रहा है। लेकिन यहोवा ने इसके विषय में मुझसे कैसे बात की, इसको मेरे सामने कैसे खोला। देख, इफिसियों 5:27, निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र कलीसिया, जिसमें ना कोई दाग, ना कोई दबा, ना कोई झुर्री, ऐसी कलीसिया को तैयार करके मेरे सामने खड़ा कर। इस वचन के द्वारा यहोवा ने मुझसे बात की। देख, एक जो ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स जिसने कर रखा है, जिसको सारी नॉलेज है, वो एक पास्टर है जिसको सारी नॉलेज है, जो दूसरों का मेकअप करता है, जो दूसरों को मेरी दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है। तो तैयार करने वाला कौन है? वो सेवक है, वो पास्टर है। जो तैयार हो रहे हैं वो कलीसिया के लोग हैं। और मैं किसको तैयार कर रहा हूँ? मैं कलीसिया को तैयार नहीं कर रहा था, मैं पास्टर्स को तैयार कर रहा था। समझ में आ रहा ना आपको? आमीन। तो यहोवा ने इस चीज को लेकर मुझे एक बार नहीं दो बार, एक बार नहीं दो बार, और जो खुद ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, और ये चीज हो रही है,
ये चीज मैंने नोटिस की। अभी भी मैं घमंड मेरे बाप पे करता हूँ, मैं अपने आप को नम्र शून्य और दीन करते हुए परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि पास्टर्स की गलतियों को मेरे सामने परमेश्वर पकड़वा रहा है। और खुदा बाप ऑन द स्पॉट ऐसी प्रोफेसीज परमेश्वर ने कराई। मैं मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको याद है ना, कुछ प्रोफेसीज हुई थी अभी 4-5 लास्ट वीक के नियरेस्ट में, कुछ लोगों के गिरने को लेकर, खमीर के विषय में, कमियों को लेकर, कुछ प्रोफेसीज पढ़ने को लेकर, कॉलिंग खोने को लेकर। वो सीरियसली वो ट्रू थी, वो सच्ची थी। समझ लो, प्रोफेसी आज हुई है, उसके 24 घंटे उसके नियरेस्ट में परमेश्वर ने मेरे को रिजल्ट दिखा दिए। और कुछ करेक्शंस की बात बोली खुदा आपने, अगर इन चीजों को करेक्ट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। तो इस विषय में कहीं ना कहीं परमेश्वर बोलता है, इससे बात कर, इससे बात कर, इसको चिता, इसको करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसको करेक्ट कर, इसको क्लियर कर। तो मेरे को डर नहीं लगता है किसी से, मैं सिर्फ प्रभु से डरता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे इस चीज के लिए चुना है ताकि मैं तैयार करूँ। और आप लोग पता है कौन हो? आप लोग पास्टर्स हो सभी, आप लोग अभिषिक्त हो, आप लोग प्रॉफिट्स हो, आप लोग एवेंजलिस्ट हो। और ये बहुत बड़ा ग्रेस है कि यहोवा ने हम सभी को एक साथ रखा है। ये बहुत बड़ा ग्रेस है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक दूसरे को बैठे बातचीत करें, सुने समझे, या चाहने किसी से अपनी फीलिंग शेयर करें, या कभी हम प्रचार करें, या मैं कभी आपको सुनाऊं, क्योंकि लिखा है ना, यदि उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ, उसका हाथ हट जाए तो कौन उसकी सुनेगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा, ये कोई नहीं सिखलाएगा, जो भी आत्मा आपको बता रहा है। अगर आप एक पास्टर हो ना, तो आपको हो सकता है हर कोई एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आप एक अपोस्टल और एक प्रॉफिट हो ना, तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि एक प्रेरित और एक भविष्यद्वक्ता के ऊपर स्वयं परमेश्वर का भी हाथ भारी रहता है, वरन लोग भी कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खरी बात बोलते हैं। पास्टर्स को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा आनंद, थोड़ा प्यार प्रेम हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड अपोस्टल्स को ऑन द स्पॉट देयर इज नोबडी कैन एक्सेप्ट देम। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही उनको कर सकता, क्योंकि वो खरी बात बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रॉफिट को उठाकर देख लो, यहोवा साफ दिखाएगा। मूसा का विरोध किया था, नहीं एक्सेप्ट किया मूसा की बातों को, लास्ट में इजरायली भी मूसा तक को उनके घुटने टेकने पड़ गए थे, मूसा तक को घुटने टेकने पड़ गए थे, दंडवत करना पड़ गया था। अरे मान जाओ मान जाओ मान जाओ, प्यार भी था मूसा में। यिर्मयाह को देख लो, यहेजकेल को देख लो, ऑन द स्पॉट यहोवा ने साफ बोल दे, जा तू किसी को मत चिता, अन्य जातियों को मत चिता। अरे तू मेरे इजरायलियों को चिता, मेरे इजरायलियों को जो मेरे खुद के लोग हैं। एलिया ने क्या किया था? बाल के पुजारियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, सारे की सारे प्रॉफिट्स को, यहाँ तक कि राजा तक को ललकार दिया था, जो राजा उसकी गर्दन काटने के लिए घूम रहा था। समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रॉफिट है ना, अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। और प्रॉफिट अगर सामने वाले को नहीं चिताएगा ना, तो खुदा समझाता है फिर। समझ आ रहा है आपको? एक तरफ खुदा का हाथ भारी रहता है, और दूसरी तरफ संसार का हाथ भारी रहता था। ये बातें नहीं सीखने मिली होंगी, ये यहोवा आपको सिखा रहा है। प्रभु अपनी आत्मा से ये चीज चाहते हैं कि शेयर की जाए। इन बातों को मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, और वचन आपके सामने है। देख लो प्रेरितों को, उठाओ पत्रस को, स्तिफनुस को याद करो, याद करो शाऊल को, जिसने स्तिफनुस के कपड़े पकड़े थे। सोचो, वो शाऊल कौन था? घसीट घसीट कर मारता था मसीहों को, जेल खाने में बंद करता था। कोई नहीं एक्सेप्ट करता था प्रेरितों को। लेकिन जहां पर मसीह लोगों का खून बहा ना, वहां पर मसीह की कुर्सी लग गई, वहां से चेले तैयार हुए हैं। इस बात को मत बोलना। आपका सेना बेकार नहीं जाएगा, हमारा सेना बेकार नहीं जाएगा। हमें कोई एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हमें स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उड़ाव के पुत्र के समान, चाहे हम कितने भी गलत थे, कितने भी सही, सही तो थे ही नहीं यार। सही शब्द तो हमारी जिंदगी में था ही नहीं। ग्रीन कलर का राइट तो हमारी जिंदगी में था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, अभी भी हम परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो प्रभु आज हमें सिखला रहा है, उसकी हमें जरूरत है बहुत, है ना। और आप लोग परमेश्वर के सभी अभिषिक्त हो। मैं आपको कोई नाम नहीं दे रहा कि आप ये हो वो हो, लेकिन अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप परमेश्वर की ओर से चुने गए पात्र हो। लिखा है, यहोवा ने मुझे इस साल का, नए साल का एक वचन दिया था। मैंने यहोवा से पूछा, प्रभु मुझे तो क्या देगा? प्रभु ने कहा कि जिसको यहोवा बुलाएगा उसको पवित्र करेगा, ऐसी कुछ, कि जिसको बुलाएगा उसको, जिसको चुनेगा उसको बुला भी लेगा, और उसको ठहराए, ऐसी कुछ था वचन। वो निर्गमन में था शायद, अभी पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा। 1 तारीख को दिया था प्रभु ने ये वचन।
2022 की 1 तारीख को। सोचो, परमेश्वर आप लोगों में से चुनकर बुला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और आपको नहीं पता है। पता है आपको घिस रहा है परमेश्वर, आपकी आत्मा को चमका रहा है। अपनी आंखों को बंद करो, पता है आपको कितना परमेश्वर ने चमकाया है। याद करो उन परिस्थितियों को जब आपको सही होने के बाद भी गला घोटा गया, 4 चांटे खाए, शब्दों के और हाथों के, बुराइयां सही। ये आपकी जिंदगी की चमक है, आपको मालूम है। परमेश्वर का चमकाने का तरीका ही अलग है। एक बात पता है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें अपनी गोद में संभाल कर रखा है। लेकिन जैसे लिखा है ना, पढ़ते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों को, क्या बोलते हैं, ढांढस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गले लगाने को क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ था। मतलब वो देती है, प्यार देती, क्या बोलते हैं, ध्यान से उतर गया, सांत्वना, शब्द याद नहीं आ रहा। सीने से लगा के, हाँ, सीने से लगाती तसल्ली है, देना। तसल्ली देता। हाँ, वेरी गुड भाई, सॉरी काजल बहन, बहुत बढ़िया। हाँ, सही करा, बहुत बढ़िया। जैसे माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, उसको याद देती है, जो भी बोलते हैं समझ जाओ आप सारे, जो आपको चाहिए वो शब्द लगा लो, शांति देती है, शांति लगा लो। तो उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। ध्यान रखना। पता है आपने नोटिस की है, मैं कह रहा हूँ कितनी आपको एड़ी चोटी का जोर लगा है शैतान ने। आराधना रोकने से, प्रार्थना में रोकने से, वचन पढ़ने से रोकने से, संगति में रोकने से, प्रेयर में बैठने से कितना रोका। मैं कह रहा हूँ रोक पाया वो? अरे अभी आप बैठे हुए हो, समझ रहे हो ना, नहीं रोक पाया ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक दिन रोका तो दूसरे दिन आपने, मैं कह रहा हूँ, कमी पूरी कर ली। शैतान भी सोच रहा होगा, अरे आज मैंने इसको एक दिन रोका तो उसने 2 दिन का इकट्ठा कर लिया, अगर मैं इसको एक हफ्ता रोक लूं, कहीं कहीं ना कहीं 1 महीने का पूरा कोटा पूरा न कर ले। उसको अपने पैर पे जूता नहीं मारना है, क्या बोलते हैं उसको, अपने पैर पे हथौड़ा नहीं मारना है, समझ में आ रहा है ना। तो उसको भी डर लगता है, अरे धीरे धीरे रोकने की कोशिश करो, ठीक है, हल्का हल्का चल जाएगा। अगर शैतान ने आपको ज्यादा पकड़ने की कोशिश करी ना, पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी अपने, तो क्या, 1 मिनट, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हम्म, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी, जिसमें यहोवा ने हमें शांति दी है। हर चीज उसके कब्जे में रही है। पता है एक शब्द प्रभु ये हाथ दिखाता ना, प्रभु मेरे को एक बात याद दिलाता है। जब मेरी शादी नहीं होती, मैं बहुत रो रहा था। मेरे 10वीं और 5वीं के स्कूल के बीच वाली दीवार पे, रात का टाइम था, मतलब सड़क पे बहुत रो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बौखला रखा था, कुछ दुष्ट आत्मा से मैं भरा हुआ था, गुस्से से, कड़वाहट से, जलन था। उस समय पर एक ऐसा हाथ वाली फोटो आई थी मेरे फोन में, और कहा था तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। मैं बहुत बिलक बिलक के रोने लगा। और पहली बार यीशु ने मुझसे जब बात करी थी फोटो के द्वारा, और मुझे नहीं पता वो कौन सा वचन था, उस समय शायद ऐसे लिखा था, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, लेकिन ये वचन में लिखा है। और मैं उस समय बहुत रोने लगा। और सच में प्रभु ने काम किया। कहने का मतलब प्रभु ये बतलाना चाहता कि आपकी सब परिस्थितियां परमेश्वर के कब्जे में रही हैं। न दुख आपके सहने से बाहर हुआ, न घटिया आपकी ऐसी हुई कि आपको किसी से उधार मांगना पड़े, न बीमारी ऐसी हुई कि आप कि किसी को बिस्तर पे पड़ना पड़े या खुदा से हमेशा के लिए दूर हुए। समझ रहे हो ना। न आंसू ऐसे हुए कि कभी आनंद ना मिले। समझ आ रहा है ना। सब कुछ परमेश्वर के कब्जे में है। न पिटाई ऐसी हुई कि प्यार ना मिले, चाहे चाटा मारा पति ने, लेकिन उसको जरूरत पड़ी बाद में, एहसास करा दिया खुदा बाप ने उसको भी अंदर, प्यार भी दिलाया, पता भी दिलाया उसका, है ना। अगर वहां से प्यार नहीं मिला तो खुदा बाप ने खुद गले लगा लिया, है ना। प्रभु को पता है, अरे ये टूट गई, अरे ओए स्वर्गदूत रुक जा, ज्यादा नहीं, अब पीछो पीछो पीछो, रो रही है वो। पता है क्यों बोलता है पीछो पीछो, दूसरों को, दुष्ट आत्मा को क्यों बोलता है, अब मत छेड़ियो उसको, अब मत छेड़ियो। स्वर्गदूत को बोलता है, अब मत छेड़ियो उसको। आशीष बाहर खड़ी हुई, प्रभु आशीष कब आएगी, अरे अरे जल्दी चल, इसके आंसू निकल रहे हैं, जल्दी चल जल्दी चल, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं चला जाऊंगा फिर। पता है क्या, अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन का पहला अध्याय, प्रभु आप ही हैं कि निर्गमन का पहला अध्याय, कि मैं अपने इजरायलियों की चिल्लाहट को सुनकर स्वर्ग को झुकाकर उतर आया हूं, है ना। आप और मैं इजरायली हैं उसके, और हमारी चिल्लाहट को सुनकर वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आया। खुदा बाप कौन, आप कौन, मेरा बाप। लिखा है कि तेरा कर्ता तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। तुझे शैतान ने बड़ा धक्का दिया तो था, लेकिन देख वो कांटों की आग के समान बुझ गए। तेरा फरसा,
तू मेरा फरसा है, मैंने तुझे युद्ध के लिए अपना हथियार ठहराया है। हालेलुया। सब चीजें परमेश्वर के कब्जे में रही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन संध्या बहुत डिप्रेशन में लग रही थी, लेकिन बहुत बार मैं बहुत से लोगों से बात नहीं कर पाया। कुलविंदर बहन हो गई, संध्या बहन हो गई, और भी बहुत सारे लोग। मैं कह रहा हूँ उस मीटिंग में से मैं अभी तक कितने लंबे टाइम से बहुत से लोगों से तो बात नहीं करी। शायद एक बार कल परसों के आसपास वैशाली से बात हुई होगी कुछ देर के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर, ग्रुप वगैरह को लेकर कुछ बहन बता रही थी। बस बाकी तो पता नहीं कब कब बात, आई डोंट थिंक सो सीरियसली। बहुत बार तो मैं मल्लम भी नहीं लगाया कभी आपके, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन खुदा बाप ने कई बार संभाला। होता है, कभी लिखा है मैंने तुझे अकेला भी रहने दिया, तुझे भूखा भी रहने दिया, प्यासा भी रहने दिया, ताकि मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्या अभी भी तेरे मन में प्यार है क्या, कि तेरे दिल के किसी कोने में मैं हूँ, है ना। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं, मतलब प्रभु कहना चाहता है, सिखलाना चाहता है कि कभी भी कैसे भी आपकी जिंदगी में परिस्थिति है ना, और एक बड़ा अनुभव और एक बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ा छुटकारा, क्या बोलते हैं वो, प्रभु ने याद दिलाया था वो, एक प्रतिफल को वचन था, अगर याद है तो कोई डाल देना, कि इन परीक्षाओं की तरफ ना देखकर उस निशाने, उस पर प्रतिफल की ओर दौड़ो, जो तुम, जो परीक्षा ऐसी कुछ से संबंधित है, इन सब चीजों की तरफ मत देखो, उस निशाने की तरफ दौड़ो जो मैं हूँ तुम्हारा अच्छा और बड़ा प्रतिफल। और इस मैंने 4-5 वचन एक साथ मिक्स कर दिए, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन समझ जाओ, है ना। उस धन्य आशा की तरफ ध्यान लगाए रहो, उस धन्य प्रतिफल की तरफ ध्यान लगाए और अपना कॉन्सेंट्रेट लगाए रहो, है ना। तुम्हारा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, मैंने सारे वचन मिक्स कर दिए। जीवन का मुकुट, हाँ, परीक्षा में संध्या सिस्टर डालेंगे, ओके सॉरी मैंने ये भी पढ़ लिया चलो हम आगे बढ़ते हैं। पता है मेरा अनुभव क्या हुआ, एक छोटा सा, हाँ अभी पहले ये था कि, हालांकि देखो आपको पता है ना कि मैं एक भाई हूँ, बस आप मुझे की ओर से पता नहीं, वो तो खुदा बाप ही जानता है, जब वो खड़ा करेगा वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन अभी संसार की नजर में, संसार की दृष्टि में अभी मैं सिर्फ एक ब्रदर हूँ, भाई हूँ, है ना। अभी कोई मुझे पास्टर कहता है, कोई प्रॉफिट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैं कहता हूँ मुझे आप ब्रदर बोलिए, मैं अभी ब्रदर हूँ, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेज, इसराइल के परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि अभी 4 दिन, 9 तारीख को, 9 तारीख 2022, 9 दिसंबर, सुबह 4 बजे तेल की बोतल के साथ एक प्रभु के बच्चे का अभिषेक हुआ, और एक प्रॉफिट होने के लिए खुदा बाप ने उसको चुना, और उसको कुछ चेतावनियां दी, उससे कुछ इच्छा रखी, उसको कुछ आज्ञाएं दी परमेश्वर ने। तो ये सारी बातें आपको इसलिए शेयर की जा रही हैं ताकि आप इन बातों का इसलिए ध्यान रखो कि परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। अरे आप देखो, 10 साल का जब शमूएल था, यहोवा ने उससे बात की, 10-12 साल के। यिर्मयाह की, यहेजकल की, जकर्याह की बुलाहट आपको पता है कब हुई? और और यिर्मयाह, यहेजकल, जकर्याह और एक दो भविष्यद्वक्ता और हैं जिनको परमेश्वर ने 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में बुलाया। समझ में आ रहा आप लोगों को? 20, 22, 25, जैसे वो 5-7 साल और प्रभु में बढ़ते गए तो समझ लो वो परिपक्व मसीह बन गए। अरे शैमुएल को तो पता भी नहीं था कि एली के बेटे लुच्चे हैं, व्यभिचार करते हैं। शैमुएल को नहीं पता था। 10 साल का बच्चा क्या जानेगा, किसी को क्या परखेगा कि खुदा के दास के लोग क्या कर रहे हैं, खुदा के दास के बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन यहोवा ने उस पर प्रकट कर दिया था, समझ रहे हो। और ये वाली बात एली को भी बता दी थी। तुरंत यहोवा ने बोला, शाऊल, शैमुएल, हे शैमुएल। और फिर उसने कहा, हाँ प्रभु तेरे दास सुनता है, तो क्या है। इसराइल के विषय में मैं तुझे ये बताता हूँ, ये करना, ये है, वो ये हुआ, ये हुआ, ये कर, ये होगा, ये होगा, बहुत सारी बातें खुदा बाप ने शैमुएल से क्या डाली, और छोटी सी उम्र में उसने खुदा बाप को देखा, सुना और बोला। उस वो, और पता है प्रॉफिट कौन होता है? वो इज़राइल के परमेश्वर का मुंह होता है। एक भविष्यद्वक्ता को सही शब्दों में कहा जाए, एल, दिस इज अ प्रॉफिट। परमेश्वर से लेना, सामने देना, और इसके लिए लव की जरूरत होती है, एक प्यार, समझ रहे हो। जो प्यार एलिया में था, यीशु में था,
यीशु ने इतना प्यार किया कि अपनी जान दी थी, अपने बाप का इतना आज्ञाकारी रहा जान देने तक। पता है क्या बड़ा है? जान देना बड़ा है या आज्ञा पालन करना बड़ा है? आज्ञा पालन करना बड़ा है। अगर मैं ऐसे ही जान दे दूं किसी के लिए भी लेकिन आज्ञा पालन ना करूं तो कोई फायदा नहीं, बेकार है वो। लेकिन अगर मैं आज्ञा पालन करूं, आज्ञा पालन जान देने से बढ़कर है। यीशु ने आज्ञा पालन के लिखा है वो आखिरी सांस तक विश्वासियों के और पिता के आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सहली। वो पिता की आज्ञा थी, तू जाएगा तो कुचला जाएगा, तुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और तू तीसरे दिन फिर जी उठेगा, है ना। तो प्रॉफिट जो है, हल्का फुल्का आपको प्रॉफिट्स के बारे में पता चला होगा, है ना। तो ये मत सोचो कि ऐसी क्या उम्र है। अभी देखो मैं आपको अपनी उम्र बताऊं, मेरी उम्र पता है क्या है? मेरे अपना देखो भाई, मेरे राशन कार्ड में तो मेरी भाई मेरे राशन कार्ड में, और पता है मेरे 3 नाम है, 3 नाम है मेरे। लेकिन प्रभु जिस नाम से बुलाता है, प्रभु जिस नाम से मेरे को बुलाया है, प्रभु ने जैसे जो इसी चीज को मैंने नोटिस किया है। एक तो प्रभु ने मेरे को बोला है दीपक, एक बोला है चेला, जा ये मेरे चेले को दे। अरे मेरे दीपक को दे, दीपक, समझ रहे हो, यहोवा का दीपक। और राशन कार्ड में मेरी जो एज है 1990, क्या बोलते हैं, 1995। अब ये नहीं पता कौन सी हकीकत है, लेकिन 1996 मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स में 1996, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो उसके हिसाब से मैं कितने साल का हो गया, आप हिसाब लगा लो। 22 चल रहा है, 23, 24, 25, 26, 26 ईयर्स, 26 साल का। और मैं पूरी तरीके से जो मसीह में आया ना, 2019 में आया हूँ। 2019 में मैंने प्रभु में चलना सीखा है। 2018 में तो मैंने, समझो पूछो मत, बस कितने आर पार वाले काम किए हैं, सुसाइड वाले हरकतें की है, तोड़ा फोड़ी की है, सर टक्करें मारी है मैंने, कहा दीवारों में, गुस्से किए हैं, हाथ उठाए हैं, बर्बादियां की है मैंने तो, 36 बातें की है, क्या बताऊं मैं आपको। दुष्ट आत्माओं के अटैक थे मेरे ऊपर। और 2019 में मेरी शादी हुई। 2019 से लेकर 2019 में ही मैं बहुत वो रहा, स्ट्रेस रहा, डिप्रेशन में रहा। लेकिन 2019, 20, 21, 22, ये 4 साल खुदा बाप ने ऐसे काम कर दिया। यीशु मुझे ने 3.5 साल में चले तैयार किए थे, लेकिन थोड़ा मेरे को ज्यादा लग गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज भी तैयार हूँ, परफेक्ट हूँ, लेकिन प्रभु मैं भी प्रोसेस में हूँ, जैसा प्रभु चाहे। तो आप ये मत सोचो कि मैं 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 4 साल पुरानी मसीह हूँ। मैं कह रहा हूँ शैमुएल तो बस सोता था यहोवा के आंगन में। उसने कोई कोर्स नहीं किया, बाइबल स्टडी नहीं करी। एली ने नहीं बोला जा तू अपना आधार कार्ड दिखाई, मैं अरे तेरे आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, अब तेरे पर तेरा वो अभिषेक करेगा यहोवा। ना ना ना, ऐसा नहीं था, समझना। पता है क्या, अगर आप देखो, अरे जो शाऊल था, शाऊल से यहोवा ने बात की, ए शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, तुरंत वो अंधा हो गया। शारीरिक रूप में अंधा हो गया, लेकिन आत्मिक आंखें उसकी खुल गई। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है प्रभु। बुलाहट की कोई उम्र नहीं होती है। 1:09 हो गया है भैया, सॉरी गलती हो गई, बहुत ज्यादा समय हो गया आज हमें, पता ही नहीं चला। बुलाहट के, अरे मेरा नाम पूछ रहे तो ब्रदर जी, इसलिए आप वो वीडियो पे दीपक बोल रहे थे। कौन सी दीपक? यस आमीन। कौन सी वीडियो पे दीपक? पता नहीं मेरे को, शायद क्या पता बोला हो सकता है। पता है क्या, कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब, अगर हम देखें, कॉलिंग की कोई उम्र नहीं होती भाई। मेरी बहन, कॉलिंग की कोई उम्र नहीं है, बुलाहट की कोई उम्र नहीं है। अरे शैमुएल को 10-12 साल की उम्र में चुना, मूसा को 80 साल की उम्र में चुना। अब और पूछो अब्राहम को कब चुन लिया खुदा आपने, पता है आपको। अब परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है भाई, कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको हताश और निराश मत होना। अरे आप लोग चुने हुए हो, जब भी आप यहाँ बैठे हो, अगल बगल नजर घुमाओ, देखो कोई कंबल ओढ़ के सो रहा है, कोई तकिए, किसी का तकिया नीचे गिरा पड़ा है, कोई उल्टा होके सो रहा है, और लेकिन आप चुने हुए हो, आप सीधे से बैठे हो प्रभु की उपस्थिति में। अगल बगल वाले घरों में देखोगे, कोई टीवी देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई मैच खेल रहा है, सो मैनी थिंग्स, नहीं पता किसी का कुछ, लेकिन आप ध्यान से देखो, आप चुने हुए हो। बोलो मैं चुनी हुई हूँ। आमीन। आप चुने हुए हो। और ये मत सोचो जो सो रहे हैं मीटिंग सुनते सुनते वो चुने हुए नहीं है
कई बार मीटिंग सुनते सुनते नींद आ जाती है। अरे मैं कह रहा हूँ जागो। अरे कोई खटखटाओ उनके दरवाजे पे। इस बहन को नींद आ रही है क्या? अरे भाईजान आप अरे भाई आप तो नहीं हो। अरे उठो। अरे किसी के पास स्कूटी है? स्कूटी की चाबी है तो जल्दी जाओ, एड्रेस देता हूँ मैं इनका, इनके घर पे जाओ, जगह क्या हो रहा है, मीटिंग चल रही है भाई, तुम सो रहे हो। अरे वीडियो बंद करके सो रहे हो। खुदा का कैमरा चालू है, खुदा अपने दोनों आंखें तुम्हारे पर लगाए हुए हैं यूं करके है ना? पता क्या, अरे मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही कह दिया। सामने वाले कैमरे में मेरे को 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, 8 में से भी 4 लोगों की शक्ल दिख रही है, 3 लोगों की फोटो दिख रही है। समझ रहे हो? और हाँ, एक पांचवा मैं भी हूँ, मेरी खुद की शक्ल दिख रही है। चलो शंकी भाई तो जाग रहा है। जागता रहे बेटा, जागेगा तभी जगाएगा। जी प्रभु जी। हाँ, तो पता है क्या, मैं ना सुबह भोर में प्रभु के साथ बैठा था। मैं ऐसी ठंडा गुनगुना सा बैठा था, आनंद नहीं आ रहा था। और पता है क्या कि हुआ क्या, प्रार्थना में आया और प्रभु ने मुझसे बात करना, मेरी वाइफ अंदर बैठी भोर में 5 बजे उठाया प्रभु ने उसको, जब वो बोलते ख्वाही खुदा तो बड़ी पक्की आ रही है मेरी वाइफ की दोस्त। सच्ची बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ी वाली आ रही है, कभी पंगे मत लेना उससे कभी। कई बार मैं पंगे ले लेता हूँ, झट से मेरे को सॉरी बोलना पड़ता है उसको कि फटका ना खाऊं। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी दोस्ती है मेरी वाइफ की प्रभु से, बहुत प्यार करता है प्रभु। कल प्रभु ने मेरे कानों में बोला, इसको बोल। जो रेमा शब्द खुदा बाप का कल मैंने सुना ना कई बार, मैं बैठा हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहीं पर प्रार्थना कर, मैंने अभी बैठा हूँ, वेदी पर ही बैठा हूँ मैं, मतलब जहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ कपड़ा बिछा के। तो यहीं बैठा था मैंने कहा प्रभु तो कुछ तो बोलना, मेरी वाइफ के द्वारा बोलना, मेरी वाइफ अंदर बैठी है, मेरे मन में आता है प्रभु तो कुछ बोलना, वाइफ को प्रकट करना, कुछ तो बोले मेरे को ताकि थोड़ा पंप लगे मेरे को। तो प्रभु ने धीरे धीरे करके एक मेरे पास लंबा सा एक पतला सा मैसेज आया, पतला सा इतना चौड़ा सा, एक लाइन वाला, मैं एक 2-3 लाइन का मैसेज आया, मतलब एक ही लाइन में 4-5 शब्द थे, समझना। लेकिन वो शब्द मेरे को काफी थे मेरे को प्रभु के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं कनेक्ट हुआ, थोड़ा ढीला पड़ा, थोड़ा कनेक्ट हुआ, मजबूत हुआ, आराधना में स्ट्रांग हुआ, कनेक्ट होता गया, थोड़ा आत्मा से भरता गया। सुनना पूरी बात, सच बता रहा हूँ आपको, भरता गया। और उसके बाद भरता गया, धीरे धीरे करके प्रभु मेरी वाइफ से और रिवील करना शुरू कर दिया कि आगे क्या होगा। मैं सच बता रहा हूँ, पत्थर की लकीर है जो प्रभु का आत्मा मेरी वाइफ के द्वारा बुलवाता है ना, पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर, चाहे कोई भरोसा करो या ना करो। मेरे को पता है आप लोग भरोसा करते हो, मेरे को पता है मेरे साथ हुई है, पत्थर की लकीर है। खुदा आप चलते फिरते किसी के बारे में भी उसको प्रकट कर देता है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, सिर्फ प्रभु योग्य है। लेकिन अगर आप कभी उससे फेस टू फेस मिलोगे ना, ऐसा लगेगा अरे ये तो ऐसा लगता है, क्या कहते हैं ना, दिखते कंगाल जैसे है लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं, सच में। लेकिन परमेश्वर उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ईच एंड एवरीथिंग लॉर्ड इज मेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट। शायद थोड़ा बड़ा आईएनजी वगैरह नहीं लगाओ, थोड़ा ध्यान रखना, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ कि हमें बैठा ही हुआ कि साथ में सुबह, आज मतलब आज तो दूसरा दिन लग गया, कल सुबह के बता रहा हूँ, सवेरे 5 बजे सारे महिमा मेरे प्रभु को मिले। पता है हुआ क्या, बैठा मैं भरता गया, प्रभु मेरी वाइफ से बात करता गया तुरंत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बोले जा रहा, प्रभु ने कुछ कंफर्मेशन दिए, करेक्ट करता गया, मैं रिसीव करता गया, बहुत सारी चीजें। अचानक ऐसा हुआ कि आत्मा प्रभु ने बोला 11 भाषा कर। 1 मिनट, उसके नियरेस्ट 11 भाषा शुरू होने से पहले, पता नहीं शुरू होने के बाद है, शुरू होने के ऑन द स्पॉट टाइम ऐसा वो, मैंने एक विजन देखा, मैंने एक पवित्र युद्ध के दूत को देखा जिसके हाथ में सोने का पटुका था। पता नहीं सोने का पटुका क्या था, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है उसको, गोल्ड का यहाँ कुछ था, तलवार थी उसके हाथ में, तलवार थी, ऐसा क्या एक होता ना, बस जो हुक्म मेरे आका मालिक के आगे तलवार जमीन पर टिका के, और बस सर नीचे करके खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, एक बार हुक्म दो बाबा। समझ लो इसी से रिलेटेड आत्मा में प्रभु ने डाला, इसको आज्ञा दे, ये आज्ञा के लिए भेजा गया है, इसको आज्ञा दे, ये आग लगाएगा आकाश में और अन्य भाषा में आ जा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज ऐसा कल सुबह भोर में ऐसा हुआ है।
और जब कल भोर में हुआ ना, मैं कह रहा हूँ भरपूरी की आशीषों को परमेश्वर ने होने से पहले हमारी झोलियां भर दी। कुछ चीजें थी जो हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स को रोक रही थी, स्टॉप कर रही थी, डिले कर रही थी, काट रही थी। खुदा बाप ने ऐसे उड़ेली आशीषों को ब्लेस किया। आत्मिक युद्ध चला, आत्मा में डाला, जा अंदर, वाइफ के पास जा। मैं गया। अंदर जाने के बाद हुआ क्या कि गया, मैंने कहा उसे 11 भाषा कर ले, मैं अपना बर्ड तेरे को दे रहा हूँ, एक कान में तू लगा, एक कान में मैं, एक मन एक आत्मा होना जरूरी। मैं चलते फिरते, आपको पता है मैं चलते फिरते प्रार्थना करता हूँ, मोस्टली चर्च में भी मैं दौड़ता ही रहता हूँ चलते फिरते। तो यही हुआ कि क्या कहते हैं, जब 11 भाषा में आया तो प्रभु ने कुछ चीजें प्रकट की। आत्मिक बहुत घमासान युद्ध हो रहा है आकाश में। ये भोर का समय था, जागृत रहने की जरूरत है हम सभी को। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये आत्मिक बात है, आत्मिक बातों को सीखना, क्योंकि ये अनुभव बहुत कम होते हैं लोगों को। अगर ये अनुभव आप सीखोगे ताकि आप समझ पाओ कि बाई चांस अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है, आप समझ पाओ। अरे मेरे को सरदूत दिखाई देता तलवार लेकर, अरे अरे जय मुझे की धन्यवाद प्रभु का, मेरे को सरदूत दिखाई दिया। अरे कुछ करना था उस समय भाई, वो तेरी ब्लेसिंग को खोलने के लिए आया था, तुम तो इसी में खुश होकर बैठ गए, हालेलुया मैंने सरदूत देखा। अरे उसको समझना जरूरी है, वो किस ब्लेसिंग को खोलने के लिए है। क्या पता 10 साल पुरानी ब्लेसिंग को खोलने के लिए आया हो। क्या पता जिस प्रार्थना के तू आंसू बहा रही उस प्रार्थना के बंधनों को तोड़ने के लिए आया हो। क्योंकि दानियेल के समय में स्वर्गदूत प्रधान दूत को भेजा गया था, मिकाएल को भेजा गया था, तब उसने तलवारें चलाई थी आकाश में, तब वो प्रार्थना के उत्तर मिले थे। जिस प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट दे दिया, उस प्रार्थना को आकाश में 21 दिन तक रोक के रखा था शैतान ने। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक घोल पे लाया खुदा बाप को। पता है, जैसे मिकाएल स्वर्गदूत ने वो तलवारें चलाई आकाश में, दानियेल ने आज्ञा दी, आगे बढ़ा, खुदा बाप ने बोला जा, हरी झंडी हो गई है, जा उसके पास जा, अब वो उत्तर लेकर जा। तुरंत जिब्राइल वहां पर पहुंचता है, मिकाएल आकाश में लड़ता है, जिब्राइल कहता है मैं तेरे पास ये उत्तर लेकर आया हूँ, मुझे वापस फारस के प्रधान के पास जाना है, क्योंकि यूनान का प्रधान लड़ने के लिए आएगा। मतलब मिकाएल लड़ने के लिए आएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो समझने की कोशिश करना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो युद्ध का दूत दिखाया परमेश्वर ने, तलवार। कभी आप तलवार का युद्ध का दूत देखो तो तुरंत आज्ञा दो, प्रभु यीशु के नाम से आगे बढ़ो। हुआ क्या, जैसे इसको आज्ञा दी, आग लगाकर वो तो चूर पूर कर कुरा के आ गया नीचे। मतलब सामने कहने का मतलब फिर आ गया। फिर मैं जैसे 11 भाषा हमारी खत्म हुई, लगभग हमने करी थोड़ी देर के लिए 11 भाषा करी थी, लगभग 17-18 मिनट के आसपास। लेकिन हमें 11 भाषा ज्यादा करनी चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा 11 भाषा करो, देखना आप आत्मा में उड़ोगे। तो करने के बाद आया, आत्मा में आ रहा है कि प्रभु प्रार्थना में बैठ, प्रार्थना में बैठ, वो दूत तुझे दोबारा दिखाई देगा। मैं बैठा और ऐसा लगा कि उसको फिर से आज्ञा चाहिए, वो युद्ध खल्लास करके आ गया, मतलब खत्म करके आ गया। तो उसको फिर आज्ञा देनी थी, आगे बढ़ो। उसको फिर आज्ञा देनी थी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पर फिर से जाए, कहाँ, प्रभु के पास में। जैसे एक दूत को भेजा जाता है, परमिशन मांगी जाती है, जाने के लिए भी परमिशन, आने के लिए परमिशन, मतलब हम स्वर्गदूतों से बढ़कर हैं, इस बात को मत भूलना। वचन में लिखी है बात, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में से किसको कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, ये तुझे मैं अपनी दाहिनी ओर बैठाऊंगा। आपको और मुझे कहा है, स्वर्गदूतों को नहीं कहा है। और प्रभु ने एक विजन दिखाया जिसमें मैंने प्रभु को देखा, और प्रभु के अनुग्रह से उसमें व्हाइट कलर का गाउन सा कुछ देखा, उनके यीशु मसीह के पैरों के पास कुछ चमकीला चमकीला सा उनके वस्त्र पर देखा, और उनका हल्का सा चेहरा दिखाई दिया। और कल ऐसा भी हुआ, हाँ, व्हाइट सफेद रंग के घोड़े पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा था, बहुत खतरनाक तरीके से, आंधी तूफान में। मेरे मन में आ रहा है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। प्रभु परखने का अनुग्रह दे रहा मेरे को, ऑन द स्पॉट आत्मा में ही हो रहा कि परख इसको, कौन है। तो प्रभु अभी जब उन चीजों को क्लियर करता हूं तो कहीं ना कहीं है ना, परमेश्वर याद दिलाता है कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसकी पहली आयत। फिर एक प्राणी ने कहा कि आ। फिर मैंने देखा श्वेत घोड़ा, जिसके जिसके सवार के हाथ में है धनुष, जो शांति का प्रतीक है, शांति देता है, लेकिन वो भरमाने वाली आत्मा है। एक दुष्ट आत्मा भरमाने की कोशिश कर रही थी, आने को लेकर कहीं ना कहीं वो अपना राज्य जमाने की कोशिश करती। लेकिन इतने में मैं देखता हूँ कि बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा शेर आता है, एक बहुत घना, कहते हैं ना लॉयन, चीता नहीं कह रहा मैं, लॉयन कह रहा हूँ, लॉयन बड़े बड़े बालों वाला। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणी में से किसी एक ने कहा कि आ। फिर उसके बाद शब्द सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की ओर देखा, श्वेत घोड़ा, उसके सवार धनुष लिए हुए, और उसके मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और विजय प्राप्त करे।
ये यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह तो ऑलरेडी जय वंश से बढ़कर है, वो तो जय ही नाम है उसका भाई। ये कुछ और ही चीज है। ये 6 की पहली आयत में ना, ये दुष्ट आत्मा, ये भरमाने वाली सफेद घोड़े में, समझना, ये कलीसिया में काम कर रही थी दुष्ट आत्मा। तो ये दुष्ट आत्मा दिखाई दी सफेद घोड़े, बड़ा तेज भाग के आ रहा था। तो उधर मैं देखा राइट साइड में, उस घोड़े के राइट साइड में खतरनाक यहूदा का शेर, परमेश्वर ने आत्मा में डाला इसको, यहूदा का शेर है, बहुत खतरनाक तरीके से आ रहा हो परमेश्वर की, मतलब यहूदा, उस शेर ने ना उसको फफेड़ दिया और वहीं पर उस दुष्ट आत्मा को लताड़ दिया। और एक और चीज आत्मा में आई कि जब आत्मिक युद्ध आकाश में हो रहा था पवित्र युद्ध के दूतों के द्वारा, मिकाएल और उसकी सेना के द्वारा हो रहा था, तो परमेश्वर ने इस चीज को आत्मा में डाला, देख वो दुष्ट की सेना कोई हाथी पर है, कोई कैसे है, दुष्ट आत्माएं, बता रहा हूँ आपको, दुष्ट आत्माएं, कोई हाथी पर है, कोई छोटी है, छोटी दुष्ट आत्माओं को कुचल रही है हाथी वाली दुष्ट आत्माएं। और वो हाथी वाली दुष्ट आत्माएं और हेल्दी और हैवी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा हावी और मतलब बढ़ रही थी। लेकिन मिकाइल और उसकी सेना, पवित्र परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूतों की जब तलवारें चली, जब वो आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि बहुत बड़ा एक शेर का मुंह बना, जैसे समझ लो ऐसे करके बहुत बड़ा शेर का मुंह बना और चारों तरफ से घेर लिया, घुप से उन सब चीजों को खा गया। और प्रभु ने इस बात को याद दिलाया, देख जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जब इस चीज को बाद में क्लेरिफाई परमेश्वर ने किया, देख जय ने मृत्यु को निगल लिया, उसका मतलब ये था, मतलब यहोवा ने हमें जय दी, अभी तो शुरुआत है, देखना खुदा बाप कैसे बड़े काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको करना है भाई, मैं चाहता हूँ आप लोग तैयार हो जाओ, आप युद्ध के दूतों से बात करो। और पता है स्वर्गदूत कैसा था? सुनना, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ आपको स्वर्गदूत कैसा था। स्वर्गदूत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जो युद्ध का दूत था, मैं उसकी बता रहा हूँ आपको, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, कोई शांति नहीं थी उसके चेहरे पर। समझ में आ रही है आपके? अब सोचो कैसा हो सकता है वो। कहने का मतलब बिल्कुल सीरियस, समझ रहे हो? आज हम क्या हैं सर, जैन जी की, भाई जैन जी की, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोई प्रभु के कोई दास आ गया है, बहुत गंभीर है, वो बहुत गंभीर है, जैन जी की बात सुनी, लाओ आपके सामान रख, मतलब एक होता है ना कि कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत है ना, एक, समझ लो बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव एक ऐसा व्यक्ति जन है। छुई मुई का पौधा देखा, छुई मुई का पौधा, अगर उसको हल्का सा हम गलत तरीके से टच कर देंगे, कैसे भी टच कर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका रूप आकार बदल जाएगा, हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये हकीकत है, ध्यान रखना, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। जकर्या ने एक गलती कर दी थी, उसकी बात को नाट दिया था, जकर्या गूंगा हो गया था। दूतों को कभी हल्के में नहीं लेना है, परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को। जकर्या ऑन द स्पॉट गूंगा हो गया था, हम मजाक में नहीं ले सकते हैं, ठट्टा नहीं कर सकते हैं स्वर्ग दूतों से, क्योंकि वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने रहते हैं, सम्मुख उपस्थित रहते हैं। अगर हम पढ़े कि मैं परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, उसके सामने वेदी, उसके सामने से मैं तेरे पास आया हूँ, जकर्या ने शायद ऐसे ही कहा था उस स्वर्गदूत ने, समझ रहे हो? तो स्वर्गदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, देयर वाज नो स्माइल, नो हैप्पीनेस, क्या बोलते हैं, और कोई दुख नहीं, बस वो सीधा, समझ लो कोई मूर्ति है इसमें पे ये होता है ना, ये स्माइल ई होगा कि स्माइली बना देना, ऐसा देयर वाज नो, कुछ नहीं था भाई, ऐसा कुछ नहीं था। सीरियस, बस वो इंतजार में था, ये खुदा का दास मुझे आज्ञा दे और मैं आगे बढ़ूं। आज खुदा कुछ ऐसी गंभीरता हमारे से चाहता है, पता है? एक छोटा सा प्रकाशन खुदा दे रहा है, मैं आपके सामने क्लियर करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग ठीक लगे तो मुझे बताना। आपको पता है यशायाह ने जब प्रभु के विजन को देखा, तो उसमें स्वर्गदूतों को देखा, जिसमें जिनको कहते हैं शायद सराफ थे, वो पता नहीं जिनके 6 पंख थे, अगर किसी को पास वचन हो तो पढ़ना, करूब थे, पता नहीं सराफ थे, सराफ, 6 पंख थे, 2 से उड़ रहे थे, 2 से पैर ढके थे, 2 से मुंह को ढका था। मुंह को क्यों ढका था? वो देख नहीं पा रहे थे खुदा बाप की ग्लोरी को, वो देख नहीं सकते थे, अगर देखते तो भस्म हो जाते। पैरों को क्यों ढका था? कि उसको खुदा बाप का तेज जो पूरे, जो पूरे स्वर्ग में था विराजमान, वो
वो खतरनाक तेज हमारे पैरों पर भी ना पड़े, क्योंकि वैसे योग्य नहीं है। आज हमें देखो, रात में प्रार्थना करते टाइम छोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, फटे फुटे कपड़े पहन लेते हैं, कभी यहाँ से चमड़ी दिख रही है, कभी यहाँ से बदन दिख रहा है, और हम बहुत अच्छे जोर से हालेलुया प्रेज लॉर्ड करते हैं। हमारी चुन्नी सरकती है या पैंट सरकती है या कपड़े सरकते हैं, पहनने का, बैठने का, उठने का, चलने फिरने का ढंग नहीं है, दांत फाड़ते थे जहां मर्जी, कोई गंभीरता नहीं है। ना कोई को समझते, ना कलीसिया को समझते, ना विश्वासी को समझते, तो किससे आशीष पाएंगे? स्वर्गदूतों को देखो, आवाज में वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे देख सुन, लूसीफर जो प्रधान दूत था, जो बोहर का तारा था, उसने तो सिर्फ सोच लिया था, तभी खुदा बाप ने उसके मुंह पे लात दी। आपस में ध्यान रख, क्या? पवित्र कौन? पवित्र कौन? पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। स्वर्गदूत आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, अरे सेनाओं का यहोवा पवित्र, तेरे विचार भी गलत ना होने पाए। एक इसको बता रहा है, दूसरा इसको सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। एक दूसरे को बता रहा है कि तेरे विचार भी गंदे ना होने पाए, उसको याद रख, वो पवित्र है, वो भय योग्य है, कहीं वो चमड़ी ना उधेड़ दे। समझ में आ रहा है? कुछ वो गंभीरता को दबाव हम लोगों के अंदर मारता है। मजाक नहीं कर रहा, अगर हम गंभीर हो गए ना, तो मैं कह रहा हूँ किसी दुनिया के किसी, मैं कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो, कोई भी हो, दुनिया की कितना भी 30 मार का हो, कितनी भी बड़ी तोप हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई रोक नहीं सकता आपको पढ़ने से। समझ रहे हो? एक प्रभु के दास की गवाही है, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, एक बंदा चक्कू छुरी लेकर सीधा पुलपिट पे चढ़ के आ रहा है, इतने में परमेश्वर की आत्मा ने उसको गिरा दिया, और वो नीचे तो फड़फड़ा रहे हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि जो लोग गंभीर है ना, खुदा के दासों के, खुदा के डरवैयों के ज्यादातर उसके दूध छावनी के रहते हैं। दूध दिखाई नहीं देते, लेकिन चांटे मारते हैं, तलवारें चलती है उनके। समझ में आ रहा है ना? क्यों? किनके? जो गंभीर है ना, उनके साथ परमेश्वर रहता है भाई। खुदा को, जो खुदा के लोगों को छूता, लिखा है हमारे दरवाजे के बाहर लगा है, वचन लगा रखा है हमने, तो कोई फालतू हमसे बोले ना, खुदा के वचन को सुन ले, समझ ले, देख ले। लिख रखा है, मेरे नबियों को मत छूना, और ना मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, ना मेरे नबियों की हानि करना। ये वचन हमने दीवार पे लगा रखा है, बाहर दरवाजे पे हमारे, शायद संध्या बहन ने देखा हो जब वो घर पे आई थी। और भी कई वचन लगा रखे, चंगा करने के, आशीष देने के, है ना? तो सारी महिमा प्रभु को मिले, सब कुछ है मसीह की, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अब